So hey guys, welcome back to the channel and today we are going to talk about the second part of this video. Last time हमने कहाँ तक किया था if you remember, हमने लैंड डिग्रेडेशन से पहले तक का टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किया था. या सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. राइट, तो देखो यार, अगर मैं लैंड डिग्रेडेशन की बात करूँ, ठीक है, तो लैंड डिग्रेड करना इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, राइट. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि हम अपना लैंड जो है पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करते हैं और हमें यही चीज़ फ्यूचर जनरेशन के साथ भी करना है. 95% जो हमारा बेसिक नीड है, फूड का हो, शेल्टर का हो या क्लोथिंग का हो, ये सब हम लैंड से ऑब्टेन करते हैं. कैसे? खाना कहाँ पे उपजता है? खेत में. और खेत तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ फूड हो गया. शेल्टर, ठीक है, आप अपने घर का बनाते हो लैंड के ऊपर, है ना. तो ये सब लैंड से ऑब्टेन किया जाता है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिग्रेडेशन लेके आती है, लेकिन साथ में हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके कारण काफ़ी लैंड डिग्रेड हो गया है. लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने नेचुरल फोर्सेस जो है उसको भी एग्रावेट किया है, जिसके कारण लैंड को काफ़ी डैमेज हुआ है. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया जैसे डिफॉरेस्टेशन, भारी मात्रा में पेड़ों को काटना, ग्रेजिंग करवाना, बहुत ज़्यादा ओवर करवा देना, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई या क्वारिंग. इन सब के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है और इसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है लैंड डिग्रेडेशन का. जो माइनिंग साइट्स है उसको अबेंडन कर दिया गया एक्सकावेशन वर्क के बाद, यानी कि आपको जितना खोदना था, खोद के माइन निकालना था, उसके बाद उस साइट को अबेंडन कर दिया, जिसके कारण काफ़ी डीप स्कार्स छूट गए और ट्रेसेस छूट गए ओवरबर्डनिंग के. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन सब जगहों पे डिफॉरेस्टेशन देखना को काफ़ी मिलता है. और किसके कारण दिखता है? माइनिंग के कारण. और इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत कम मात्रा में नहीं बल्कि सीवियर देखा गया, यानी भारी मात्रा में देखा गया. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो ओवरग्रेजिंग इनका वन ऑफ द मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरीगेशन के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है, जो कि ओवर इरीगेशन के कारण वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण सॉइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. जो मिनरल है, जैसे मिनरल प्रोसेसिंग, जिसमें आप लाइमस्टोन को ग्राइंड कर रहे होते हो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या कैल्साइट या सोप स्टोन क्रीमिक इंडस्ट्री के लिए, इन सब के कारण ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में. और इसके कारण प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को ये रिटार्ड कर देता है सॉइल के अंदर जब ये लैंड में सेटल होता है. रिसेंट सालों में, कुछ सालों में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, ठीक है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन का रहा है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्लेजिंग, ओवर ग्लेजिंग को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप? ग्लेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करके. ये सब कुछ तरीका है जिससे प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, प्लांट्स के लिए आप प्लांटिंग कर रहे हो, शेल्टर बेल्ट्स बना रहे हो, ठीक है, ओवर ग्लेजिंग कंट्रोल कर रहे हो, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर रहे हो. ठीक है, कैसे सैंड ड्यून्स को कैसे स्टेबलाइज करोगे? थॉर्नी बुशेस ग्रो करके. ये कुछ मेथड्स है जिससे आप लैंड डिग्रेडेशन चेक कर सकते हो एरिड एरियाज़ में. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, डिस्पोजल एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को देख के, मतलब उसको ठीक करके. ठीक है, और इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के जो वेस्ट होते हैं उसको ट्रीटमेंट करके अगर आप रिलीज़ करोगे तो ये लैंड का बर्डन रिड्यूस करेगा, वाटर डिग्रेडेशन भी कम होगा इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, ये मीडियम है जिसमें प्लांट ग्रो करता है और इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके से टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है. जो सॉइल हमारे लिविंग सिस्टम पे है, ठीक है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स इसको लगता है दोबारा से बनने के लिए, कुछ सेंटीमीटर में. ठीक है, रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये जो है कुछ टाइम पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. वो अलग अलग फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया, विंड एंड ग्लेशियर हो गया, डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटी है एक्सेट्रा, इन सब के कारण फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का ये सब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करता है.
केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे होता है, ये सॉइल में जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। सॉइल जो है इसमें दोनों होता है, सॉइल इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, जहाँ पे ऑर्गेनिक को आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक को आप कहते हो ह्यूमस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उसमें कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होता है। सॉइल्स ऑफ इंडिया को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, और कैसे क्लासीफाई किया गया है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करूँ तो इंडिया के पास वेरिड लाइगेलिक फीचर्स है, लैंडफॉर्म्स है, क्लाइमेटिक रिल्म्स है, वेजिटेशन टाइप्स है। इसके कारण जो है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल में इसने कंट्रीब्यूट किया है, यानी अलग अलग तरीके से के टाइप ऑफ सॉइल बनते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, इंडिया में का जो रिलीफ फीचर है, चाहे वो लैंडफॉर्म हो, ये ठीक है, चाहे क्लाइमेटिक रिल्म्स हो, वेजिटेशन टाइप हो, ये सब के कारण अलग अलग तरीके के सॉइल का डेवलपमेंट हुआ। मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो हमारा सबसे पहले आता है वेरी फेमस, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है अलुवियल सॉइल का। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इसमें किसका बना हुआ है, अलुवियल सॉइल का बना है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से रेंजेस आते हैं, ये सब क्लास 6 की ज्योग्राफी में डिस्कस किया गया है। सो व्हेन आई स्टार्ट द ज्योग्राफी आई विल एक्सप्लेन इट मोर नाइसली। अदरवाइज बेसिक यही है, नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, इट्स अ फ्लैट एंड लेवल लैंड। व्हाट इज प्लेन, अ फ्लैट एंड लेवल लाइन जिस पे आराम से कल्टीवेशन हो सकता है, उसको फ्लैट एंड लेवल लैंड कहते हैं, यानी प्लेन कहते हैं। तो टेक्निकली ये सारे प्लेन आप देख लो सीधी सीधी है, और ये किसका बना होता है, अलुवियल सॉइल का, ठीक है। ये जो है 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, यानी ये सॉइल कहाँ से आती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जब अपने रास्ते में होती है तो अपने साथ काफ़ी सारे सैंड एंड सिल्ट लेके आती है, और ये सब ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू इरोजन्स एक जगह पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सॉइल्स है ये राजस्थान एंड गुजरात तक फैली हुई है एक नैरो कॉरिडोर के द्वारा। एलुवियल सॉइल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिल जाता है, पर्टिकुलरली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के डेल्टास पे। एलुवियल सॉइल जो है इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ली देखने को मिलता है। जैसे ही हम अंदर की तरफ, इनलैंड की तरफ मूव करते हैं, रिवर वैलीज़ में सॉइल पार्टिकल्स जो है वो कुछ बड़े साइज़ में आपको देखने को मिलेंगे। अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, यानी जो रिवर वैली का अपर रीचेस, अपर पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे स्पेशली स्लोप ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सॉइल कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉइल्स जो होते हैं ये पाइडोमेंट प्लेन्स पे काफ़ी कॉमन है, जैसे कि द्वास, चोस एंड तगई। ग्रेन के साइज़ के अलावा, ठीक है, और कंपोनेंट के अलावा सॉइल को डिस्क्राइब किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, कि कोई कितना पुराना है, कितना नया है। एज के हिसाब से अगर मैं अलुवियल सॉइल की बात करूँ तो इसको डिवाइड किया गया है अलुवियल सॉइल, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है बंगाल में। बंगाल का मतलब क्या होता है, न्यू अलुवियल होता है, और दूसरा क्या है, खादर। खादर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओल्ड अलुवियल। बेसिकली जो बंगाल सॉइल है इसमें कंकर, कैंकर यहाँ पे लिखा हुआ है, कंकर बेसिकली पेबल्स की काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं कंपेयर टू खादर। इसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स आपको मिलेंगे और ये ज़्यादा फर्टाइल होता है बांगर के कंपैरिजन में। अलुवियल सॉइल्स जो होता है वो बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली जो सॉइल होती है उसमें एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिलता है। ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस में आता है जनरली कि अलुवियल सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है, जो कि आइडियल है शुगर केन की ग्रोथ के लिए, पैडी, वीट और अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स के लिए। अपनी क्योंकि ये सॉइल बहुत ज़्यादा हाई फर्टाइल होती है तो अलुवियल सॉइल के रीजन में जो जो स्टेट्स आती हैं इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कल्टीवेशन काफ़ी भारी, मतलब खेती बाड़ी काफ़ी भारी मात्रा में होती है। और ऑब्वियसली बात है ये सब इलाके काफ़ी पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि पीपल जनरली वांटेड टू लिव इन अ प्लेस वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ईजी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल यूज टू प्रेफर टू लिव इन द प्लेन एरियाज, बिकॉज कल्टिवेशन इज़ ईजी एट दैट, स्पेशली फॉर फार्मर पीपल, है ना। ये सब जगह जो है डेंसली पॉपुलेटेड होती है। जो ड्राई एरियाज़, मतलब जो सूखे एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है ज़्यादा अल्कलाइन होती है, और ये प्रोडक्टिव हो सकता है कब, ऐसे नहीं, सीधे प्रोडक्टिव नहीं, इसको प्रोडक्टिव यानी ऐसे एरियाज़ को प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
टॉकिंग अबाउट ब्लैक सॉयल ब्लैक इन कलर होता है, नाम ही ब्लैक है, और ये रेगूर सॉयल के नाम से जाने जाते हैं। ये कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और दैट इज़ वाई इसको ब्लैक कॉटन सॉयल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है अलॉन्ग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉयल। इस तरीके की सॉयल जो है वो टिपिकल है डेक्कन ट्रैप में, ठीक है, बसाल्ट रीजन में जनरली, और ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू तक फैला हुआ है और ये लावा फ्लोज का बना हुआ है। ये प्लेट्यू एरिया जैसे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कवर करता है, और साउथ में भी ये एक्सटेंड हो रखा है ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज़ के अंदर। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल्स है वो किसका, क्लेई मटेरियल का बना हुआ होता है। ये अपने किस लिए जाने जाते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है कि मॉइस्चर को होल्ड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। रिमेंबर, मुझे बताना अलुवियल सॉइल में क्या क्या था, पोटैश, पोटेशियम, और थर्ड क्या है ये आप मुझे बताओगे। ब्लैक में आपको क्या क्या देखने को मिला, ब्लैक में आपको Ca2M मापोली, आप ऐसे याद सकते हो, Ca2 मापोली। Ca से क्या हो गया, कैल्शियम, एक Ca से क्या हो गया, कार्बोनेट, M मास से आपका मैग्नीशियम, पो से आपका पोटैश एंड Li से आपका लाइम हो गया। ठीक है, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, यानी इसमें फॉस्फोरस नहीं मिलता है, इसमें डीप क्रैक्स हो जाता है हॉट वेदर, मतलब गर्मी के मौसम के अंदर ऐसी मिट्टियों में आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, जिसके जो कि हेल्प करता है प्रॉपर एरेशन, सॉइल को अच्छे से हवा मिल सके। ये सॉइल स्टिकी होता है जब गीला होता है, और इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अनलेस टिल डिमेंड, यानी कि तुरंत आपको इसको टिल करना है पहले शावर के बाद ही या फिर प्री मानसून पीरियड से के दौरान। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल्स। जो रेड सॉइल है, ठीक है, ये डेवलप करता है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स पे, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, स्पेशली ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। येलो और रेड सॉइल, येलो सॉइल और रेड सॉइल जो है ये जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में देखा को मिलता है। कहाँ कहाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट्स में। ठीक है, और प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेगा। ये सॉइल जो है रेडिश कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन और आयरन की क्रिस्टलेशन और मेटामॉर्फिक रॉक्स डिफ्यूज़ होते हैं। ये येलो दिखते हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल। अगर मैं लेटराइट सॉइल की बात करूँ तो ये लैटिन वर्ड से लाया गया है जिसका मतलब होता है लेटर, ठीक है, और लेटर का मतलब होता है ब्रेक। द लेटराइट सॉइल जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स में। ये सॉइल जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लीचिंग होता है हैवी रेन में, उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। लेटरिटिक सॉइल्स जो होता है वो डीप नहीं, बहुत ज़्यादा डीप भी होते हैं। एसिडिक होती है जिसमें pH वैल्यू लेस देन 6 होता है। जनरली डिफिशिएंट होती है इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और मोस्टली ये सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में देखने को मिलती है, जहाँ पे सॉयल सपोर्ट करता है डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें ह्यूमस का कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है, लेकिन स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है सेमी एरिड इन्वायरमेंट में। ये जनरली ह्यूमस इसमें पुअर होता है। ये जो है इरोजन के प्रॉन होते हैं, यानी इसमें इरोजन काफ़ी ज़्यादा होती है और डिग्रेडेशन भी होती है, क्योंकि उनका क्यों होती है, बिकॉज जिस लैंडस्केप पे ये पाया जाता है, जो पोजीशन इनका लैंडस्केप, उसके कारण। पर अगर आप अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को लो, पर्टिकुलरली जैसे कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में, ये सॉइल यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है टी ग्रो करने के लिए एंड कॉफ़ी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि टी एंड कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल का नीड होता है, तो दैट इज़ लेटराइट सॉइल। जो रेड लेटराइट सॉइल है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में पाए जाते हैं, और ये कैश्यू नट यानी काजू जैसे क्रॉप्स के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं। ये कैश्यू के लिए भी पूछ सकते हैं कि कैश्यू नट के लिए कौन सा सॉइल होता है, तो इट्स लेटराइट, राइट। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। व्हाट इज़ एरिड सॉइल? बेसिकली ये रेड टू ब्राउन इन कलर के होते हैं। इनका टेक्सचर सैंडी होता है, और ये नेचर क्या होता है इनका, सलाइन, नमकीन। कुछ एरियाज़ में जो सॉल्ट है वो काफ़ी उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, और कॉमन सॉल्ट जो है इन्हीं को इवेपोरेट करके लाया जाता है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट के लिए कौन सा सॉइल सूटेबल होता है, सो इट्स और एरिड सॉइल। और सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है।
ड्राई क्लाइमेट में हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन फास्टर होता है, सॉयल जिसमें ह्यूमस लैक करता है, मॉइस्चर लैक करता है। लोअर हॉरिजॉन्स पे जो सॉयल्स है उसमें कंकर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जो कंकर की लेयर फॉर्मेशन होती है बॉटम हॉरिजॉन्स पे, इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और प्रॉपर इरिगेशन से इन सॉयल को आप कल्टिवेबल बना सकते हो, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में देखा जा सकता है। ये एरिड सॉयल आपको देखने को मिला है, ये लेटराइट सॉयल है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट सॉइल पे। ये सॉइल हिली एरियाज़ में मिलते हैं और माउंटेनियस एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे सफिशिएंट बारिश के बाद फॉरेस्ट अवेलेबल हो जाती है। ये इनका जो सॉइल टेक्सचर होता है ये माउंटेन इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता है जहाँ पे ये बनते हैं। ये लोमी और सिल्टी, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप। तो याद रखना वैली साइड में ये कैसे होते हैं, तो वैली साइड में ये होते हैं लोमी और होते हैं ये सिल्टी, ठीक है। और अपर स्लोप पे कैसे होते हैं, तो अपर स्लोप्स पे ये होते हैं कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है। जो स्नो कवर्ड एरियाज़ होती है स्पेशली हिमालयाज़ की, यहाँ पे सॉइल एक्सपीरियंस करता है डेन्यूडेशन और एसिडिक होता है, जिसमें कंटेंट ह्यूमस का लो होता है। ये सॉइल आपको लोअर पार्ट ऑफ द वैली में मिलेगा, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस एज फर्टाइल, ठीक है। ना सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की मैं बात करती हूँ। जो सॉइल का डेन्यूडेशन होता है और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सो व्हाट इज सॉइल इरोजन? डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल एंड वॉशिंग डाउन जो सब्सिक्वेंटली होता है, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का, वो साथ साथ होते रहता है और जनरली इन दोनों के बीच में बैलेंस देखा जाता है। कभी कभी ये बैलेंस से डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। इसके कारण नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर और वाटर जो है सॉइल इरोजन लेके आता है। जो रनिंग वाटर है ये कट करती है क्लेई सोल को और डीप चैनल्स बनाती है, जिसको हम गुलीज कहते हैं। देख लो आपको डीप चैनल्स आपको देखने को मिलेगी। जो लैंड है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन को और इसको बैड लैंड के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स को रेविन्स कहा जाता है। समटाइम्स वाटर, तो याद रखना बैड लैंड का दूसरा नाम क्या है? रेविन्स, ठीक है। और जो डीप चैनल्स बनती है उसको क्या बोलते हैं? गुलीज। कभी कभी जो वाटर है वो फ्लो करती है शीट की तरह से ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप से नीचे आते वक्त। ऐसे केसेस में जो टॉप सॉइल है वो बह जाती है, इसको कहते हैं शीट इरोजन। जब विंड ब्लो करती है लूज सॉइल को तो फ्लैट और स्लोपिंग लैंड में इसको कहते हैं विंड इरोजन। सॉइल इरोजन जो है डिफेक्टिव मेथड्स के कारण भी कॉज होता है। जो फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। प्लोइंग, गलत तरीके से आप लैंड को प्लो कर रहे हो ऊपर और नीचे की तरफ स्लोप में, ठीक है, तो ये भी इसके कारण भी क्विक फ्लो ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। अगर कॉन्टोर लाइंस पे आप प्लो कर रहे हो तो इसके कारण भी फ्लो ऑफ वाटर डिसलरेट हो जाता है स्लोप्स के नीचे, स्लोप से नीचे आते वक्त। इसे कहते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। व्हाट इज़ कॉन्टोर प्लोइंग? जब आप कॉन्टोर लाइंस पे प्लोइंग करते हैं और जिसके कारण डिसलरेट हो जाता है वाटर का फ्लो डाउन द स्लोप्स, इसको कहते हैं कंटोर प्लोइंग, ठीक है। कंटोर प्लोइंग, कंटोर लाइंस कैन स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स। अब इसके कारण स्लोप्स पे स्टेप काटे जाते हैं और टेरेसेस जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती है छत, वैसा बनाया जाता है और इसको कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन। लेकिन ये टेरेस कल्टीवेशन इरोजन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग देखने को आपको मिलेगी। बड़े बड़े फील्ड्स जो है इसमें स्ट्रिप्स में डिवाइड हुए हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस को छोड़ दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में ग्रो करने के लिए, जिसके कारण फोर्स ऑफ विंड को ये ब्रेक कर देता है। इसको कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। जो प्लांटिंग लाइन्स है ट्रीज़ का, ये शेल्टर क्रिएट करता है और इसी तरीके से ये काम करते रहता है। ऐसे पेड़ों के ऐसे रोज को हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ये जो शेल्टर बेल्ट्स है ये कंट्रीब्यूट करता है टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है, जिसके कारण सैंड ड्यून स्टेबलाइज हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये डेजर्ट को भी स्टेबलाइज कर देता है वेस्टर्न इंडिया में। So we are done with the chapter. Thank you so much for watching, guys. Hope you like the video. And if you find my efforts
that it is worth it, then don't forget to subscribe guys for more such interesting videos. Thank you.